Hello bachcho, let's read out the question first. Why are all pieces of iron not magnet even though iron is a ferromagnetic material? आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके बावजूद हम उसे मैग्नेट क्यों नहीं बोलते? तो उसका क्या कारण है वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मैग्नेटिक मटेरियल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? सो बेसिकली यदि मैं बात करूं एक मैग्नेट की, ठीक है, सो मैग्नेट कैन अप्लाई फोर्स टू एनी अदर मटेरियल। ठीक है, मैग्नेट क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी भी मटेरियल पर, एंड बेसिकली वो फोर्स किस प्रकार की होती है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक ठीक है, सो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए देख लेते हैं। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं आयरन की, सो आयरन क्या है? आयरन एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। सो व्हाट इज मीन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के नियर में रखा जाए सो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर सकता है। मीन्स ferromagnetic material are the material which can show the magnetic property। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमसे यही तो पूछ रहा है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद हम इसे क्यों मैग्नेट नहीं बोलते? सो बेसिकली जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा कि मैग्नेट होने के लिए क्या होना जरूरी है? कि वो फोर्स अप्लाई कर सके किसी भी एनी अदर मटेरियल पर, या फिर किसी को भी अपना मैग्नेटिक फोर्स दिखा सके। बट आयरन वैसा कर सकता है क्या? नहीं। इट्स हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कांट अप्लाई टू एनी अदर मटेरियल्स फोर्स, राइट? यानी कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती है, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये किसी भी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। सो वी कैन सिंपली से दैट बट इट कांट अप्लाई फोर्स टू एनी अदर मटेरियल। ये तो हो गया एक कारण। बट जब हम इसको किसी मैग्नेट के करीब में रखेंगे सो उस कारण से क्या हो जाएगा? इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक मटेरियल्स की सभी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और आयरन भी एक मैग्नेटिक की तरह वर्क करने लगेगा ना। इसका और एक कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम इसे क्यों मैग्नेट नहीं बोलते। सो बेसिकली आयरन में जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन क्या होता है? रैंडमली होता है। और एंड दिस ओरिएंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डोमेन। ठीक है, स्मॉल डोमेन, और ये एक बहुत ही छोटे से डोमेन के फॉर्म में होता है, जिस कारण से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, आयरन के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब यदि मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा
तो क्या वो मैग्नेट कहलाएगा? नहीं। सो बस यही कारण है कि हम जितने भी आयरन्स के पीसेज हैं उसको मैग्नेट नहीं बोलते, हालांकि वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। बट यदि हम इस आयरन को किसी मैग्नेट के करीब में रखेंगे तो उस कारण से क्या होगा कि जो मैग्नेट है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट इज आयरन उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्सेस, और उस कारण से उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक डायपोल्स जनरेट हो जाएंगे और ये आयरन एज अ मैग्नेट वर्क करने लग जाएगा। बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ टू कीप इट्स इन नियर टू द मैग्नेट। ठीक है, बट यहाँ पर अलोन हम उसको मैग्नेट नहीं बोल सकते। So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of magnet can attract any material by force concept. So this is the quartz solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.